नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है मैं आपके एक करंट का इशू लेके आया हूँ, जिसमें वर्तमान में जो है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के ऊपर जो है करप्शन का केस के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट के ऊपर भी जो है इनके वीडियो डाले हैं, जिसमें जो है उनके घर से जो नोटों का जो जले हुए बंडल मिले हैं। तो आज जो है मैं उसी के रिगार्डिंग जो है आपको जो करंट का इशू है वो मैं लेके आया हूँ। इसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आज जो है जनता के बीच में जो है संवैधानिक तंत्र आपका जो है वो विश्वास जो है खोते जा रहा है। ना सिर्फ़ ये खोते जा रहा है, बल्कि जो है अब जो है इनके ऊपर करप्शन के केस जो है लगते जा रहे हैं। तो क्या रीज़न था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहे थे, तो उस समय जो है आपको इन संवैधानिक तंत्रों की स्वतंत्र बॉडी बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका जब वो संविधान को बीच करे तो ये उनकी रक्षा करे। लेकिन वर्तमान में जो है आज इन्हीं के ऊपर जो है करप्शन के केस जो है लगते जा रहे हैं। तो चलिए उसी के मुद्दे पर जो है मैं बताऊँगा, और इनके जो है इनके पोस्ट पर वो जो आरूढ़ होते हैं, बने रहते हैं, उनको हटाने का क्या प्रावधान है उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो चलिए, पहला जो है मैं आपको बताऊँगा कि जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद है जजेज़ और दूसरे संवैधानिक जो तंत्र हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी में इसलिए बोला स्टेट पीसीएस, क्योंकि बीपीएससी के ऊपर भी जो है करप्शन के जो है केसेस चल रहे हैं। और उसके अलावा जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन सारे पदों पे जो बैठे हुए हैं, तो उनको हटाने का क्या जो है आपके प्रावधान है, उनके बारे में मैं बताऊँगा। जजों के हटाने के बारे में क्या प्रावधान है, दूसरे संवैधानिक तंत्र को हटाने के बारे में क्या प्रावधान है, आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये आज जो है ये ही बॉडी जो जो जिसको जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन रहा था, तो जो जिस समय बन रहा था, तो उनको इनको जो है इन बॉडी को जो है स्वतंत्र क्यों दिया गया था, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो ये है आपके भारतीय न्यायपालिका के बारे में। तो भाग 5 में जो है आर्टिकल 124 जो है उच्चतम न्यायालय को, और आर्टिकल जो है 218 जो है आपको वो बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। इनके जो है फ्रेमवर्क के बारे में, गठन के बारे में, स्वतंत्र और न्याय क्षेत्र के बारे में, शक्तियाँ के बारे में और प्रक्रिया के बारे में आदि जो है इनके जो है इस आर्टिकल में जो है उल्लेख किया गया है। तो ये है जो आपके जो है न्यायपालिका का जो एक फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर जो है सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके जस्ट नीचे आपका जो है हाई कोर्ट है, उसके जस्ट नीचे आपके जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे जो है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जो आपके जो है अंचल में होते हैं, जहाँ पर एसडीएम आपके हायर पोस्ट होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के। जब आप यूपीएससी या बीपीएससी या स्टेट पीसी जब आप पास करके जाते हैं, तो एक आपके पोस्ट आता है एसडीएम पोस्ट। तो यही एसडीएम पोस्ट होता है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है। ओके, सबऑर्डिनेट जहाँ होते हैं अंचल में, जिसको आप कचहरी भी बोलते हैं। तो चलिए आज जो है हम इसी के बारे में जो है आज पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। आज जो है ये जो डेटा है, ये डेटा आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन जो है साइट है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से मैंने ये जो है लिया है। तो देखिए, आज पहली बात नहीं है कि आपको जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है इन संवैधानिक तंत्रों के ऊपर लगे हैं। कई जो है आपको पहले भी लग चुके हैं और अब वर्तमान में भी लग रहे हैं। यही यही कारण है कि आपका जो ये संवैधानिक तंत्र है, वो जो है अपना विश्वसनीयता जनता के बीच में खो चुकी है, अब लगभग खो चुकी ही है। क्योंकि आप हाल में देख रहे हैं कि एक मुद्दा जो बिहार में बहुत गरमाया हुआ था 70 बीपीएससी को लेकर, तो ये भी एक संवैधानिक पोस्ट है। अब देखें कि किस तरह से संवैधानिक पोस्ट पर बैठे जो आपके जो भी हायर अथॉरिटी है, वो किस तरह से संवैधानिक तंत्रों को जो है बीच किया, किस तरह से वो किया, तो वो भी आप ये न्यूज़ में आपको बना ही हो था। तो वो चीज़ हो गया। आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो डीएम होते हैं, वो भी एक संवैधानिक ही पोस्ट होते हैं। तो आज भी देखते होंगे कि कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आपके, उनके ऊपर, या फिर आपके जजेज के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जजेज के ऊपर, आपके स्टेट पीसीएस के हो, ना सिर्फ बीपीएससी हुआ,
जेपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, इन सबों के ऊपर जो है आपके भ्रष्टाचार के ऊपर, कई बार तो आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इनको स्वतंत्र बॉडी बनाया गया है तो इनके ऊपर जो है कोई भी के जांच हो नहीं पाती है। यही कारण है कि जनता जो है अब इसके ऊपर जो है विश्वास है जो है खोते जा रही है, क्योंकि इनको स्वतंत्र बनाया गया था, लेकिन आज वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपका बी स्वामी जे जो है पहले न्यायाधीश थे, जिनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया था करप्शन को लेकर। करप्शन नहीं, वो जो है आपके संवैधानिक बीज को लेकर जो है लगाया गया था, जो कि 1993 में जो है लोकसभा में जो है प्रस्ताव जो है पारित भी हो गया था, लेकिन 2/3 बहुमत जो है हासिल नहीं कर पाया था। लाया गया था प्रस्ताव लेकिन हासिल नहीं कर पाया गया था। इसमें जो है कांग्रेस ने जो है इससे बायकॉट कर लिया था। ओके, उसके बाद जो है 2011 में है सौमित्र सेन के जो जज है उच्च न्यायालय के जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के जज थे, उनके ऊपर भी जो है केसेस चले, लेकिन जो है राज्यसभा में जो है उनके खिलाफ महाभियोग पारित किया गया, लेकिन जब तक वो पास होता पहले ही उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण से उस पर जो है आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2015 में जो है 58 जजेज ने जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला के खिलाफ जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए महाभियोग का पेश किया था, लेकिन ये भी चल नहीं पाया। आज का तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी संवैधानिक तंत्र के ऊपर जो बैठे हुए जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो जज हो या ऑफिसर, उनके ऊपर करप्शन का तो केस आते हैं, लेकिन उनको हटाया नहीं जाता है। आज ये पहला मामला नहीं है, और यही कारण आप जब डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हो तो सुनते होंगे कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है आपके डीएम है, जैसे एक लखनऊ के एक डीएम थे, मैं नाम इसलिए नहीं लो चूँकि मेरा एजुकेशन चैनल है। एक डीएम थे जिनको जो है अखिलेश गवर्नमेंट में उन पर जो है करप्शन के केस लगे तो ज़मीन एक्विजिशन का, लेकिन जो है वो कभी आंध्र प्रदेश की वो जो है कलेक्टर थी, जो कि पोस्टिंग थी, उनको यूपी कैडर मिला हुआ था, तो लगे तो, लेकिन वो क्या हुआ, उनको हटाया नहीं गया, बल्कि उनको जो है दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे आपके इसके पहले जो बीपीएससी में जो एक लगे थे करप्शन के आरोप उनके अध्यक्ष के ऊपर, तो उनको भी जो है चेंज कर दिया गया। तो यही सेम चीज़ है कि जो भी संवैधानिक तंत्र पर आपके जो बैठे हुए हैं उन पर जब भी करप्शन का केस चलता है तो वो जो है चेंज कर दिया जाता है, उनके जो है पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है। एक तरह से समझे कि ये उनके गिफ्ट भी हो जा रहा है। यही कारण है कि जनता जो है अब इस पर विश्वास जनता का उठते जा रहा है। मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ भी जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया, लेकिन मसौदा पास हस्ताक्षर हुआ लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पूरा डेटा आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे, ये पीडीएफ मैं आपके मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो सिर्फ मैं वही बता रहा था कि संविधान में ना सिर्फ जज के ऊपर या दूसरे बल्कि दूसरे तंत्रों के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो उनको हटाने के क्या आरोप है, तो कदाचार साबित हो या अक्षमता के आधार पर संसद में अनुमोदित किया जाता है। क्या महाभियोग लाया जाता है? महाभियोग शब्द का उपयोग संसद में नहीं किया गया, किंतु बोलचाल में इसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, संसद में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है, संविधान में। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है संसद में उल्लेख किया गया है, लेकिन नहीं किया गया। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है आदेश पारित करके उनको हटाते हैं। तो जो भी संवैधानिक तंत्र पर बैठे हुए हैं, जो भी ऑफिसर हैं, चाहे जज या दूसरे जैसे इलेक्शन कमीशन या दूसरे, तो उनको हटाने का किन के हस्ताक्षर से हटेंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हटेंगे। और उनकी नियुक्ति भी किन के हस्ताक्षर से होती है? राष्ट्रपति के साइन से ही होते हैं। तो अन्याधीशों के हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ना कि आपका अपर हाउस
बल्कि किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया जा सकता है। इसके लिए क्या प्रावधान आपके किए गए हैं वो है, न्यूनतम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर का नोटिस होना चाहिए। मतलब जो है 100 जो जितने भी मेंबर हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो जो है हस्ताक्षर किनका होना 100 होना चाहिए। उसके बाद जो है राज्यसभा का जो है 50 होना चाहिए। मतलब लोकसभा का 100 और राज्यसभा का जो है आपका 50 होना चाहिए। इसके बाद जो है संबंध में नोटिस जो है आपको जो है अध्यक्ष या सभापति जिस हाउस में लाया जाता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, तो उनके सभापति जो है जांच कर सकता है। जांच का जो है वो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। मतलब आप लेके भी आए हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वहाँ के जो है किन के ऊपर, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर, कि वो ये प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड करते हैं जांच के लिए या नहीं करते, ये डिपेंड करता है वहाँ पे। अब देखिए प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद अध्यक्ष जो है एक समिति का गठन करेगा, जिसमें सबसे ऊपर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर उच्च न्यायालय के लाया जा रहा है, उच्च न्यायालय के किसी जज के, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के अभी जो जज हैं, उसके ऊपर जो है अगर करप्शन का केस के अगेंस्ट जो है उनको ऊपर जांच ये बैठती है, महाभियोग चलाया जाता है, तो वहाँ के जो CJI होगा, CJI नहीं है CJD होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, ओके। क्योंकि CJI एक ही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होता है, बाकी स्टेट के अनुसार वो वैरी कर जाता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के होते हैं, या एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बोलते हैं उनको। और एक क्या होता है आपका प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, मतलब कानून के जानकार होना चाहिए। इतने होंगे आपके कमेटी में जो कि जांच करेगी उस जज के, जिस जज के खिलाफ लाया जाता है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, अगर CJI के खिलाफ ला रहा है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। अगर किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ लाया जा रहा है तो उच्चतम न्यायालय के CJI होगा और एक और जज होंगे, ठीक है, 2 जजेज होंगे, हमेशा याद रखिएगा। समिति द्वारा आरोप की जांच किया जाएगा। आरोप लिखित प्रति आरोप न्यायाधीश को भेजा जाएगा, ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए कि आपने ये किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो जिनके खिलाफ लाया जा रहा है, कि देखिए कि यही कारण है कि आज तक कोई जज जो या जितने भी संवैधानिक तंत्र पर बैठे हैं उनको हटाया नहीं गया, क्योंकि उनके हटाने का प्रोसेस ही इतना जो है वास्ट कर दिया गया था हमारे संविधान में, क्योंकि उनको स्वतंत्र बॉडी बनाया गया था। स्वतंत्र बॉडी क्यों बनाया गया था? क्योंकि अगर गवर्नमेंट, मतलब अगर कार्यपालिका और अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और अगर विधायिका संविधान का हनन करती है, तो ये संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक संस्था उनकी रक्षा करेगा। इसलिए संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र बनाया गया। आज यही कारण है कि यही संवैधानिक संस्था को जो स्वतंत्र बनाया गया था, वो जो है आज वो खुद जो है संविधान का हनन कर रही है। जांच के उपरांत अध्यक्ष और सभापति को जो है रिपोर्ट सौंपी जाती है। यदि रिपोर्ट में कदाचार या क्षमता पाई जाती है तो हटाने का प्रक्रिया आगे बढ़ाकर जो है पटल पर, मतलब संविधान के पटल पर रखा जाता है। हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार किए जाना चाहिए, ना कि एक सदन में। अब देखिए कि कितना प्रोसेस है। सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए कि हाँ इसका जो है हटाया जाना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव को इस प्रकार के बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरे सदन में भी भेजा जाता है, वहाँ पे सेम प्रोसेस 2/3 से ही चलेगा। दोनों में सेम कंडीशन। दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो न्यायाधीश के हटाने का जो है जारी कर सकता है। यहाँ पर भी एक आपका पेच है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति इसे हटाने का प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकता है। मतलब ये कि आपका जो है दोनों सदनों से पास भी हो गया सारा प्रोसेस हो के, लेकिन आपका यहाँ पर आके जो है वो हट जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो हट सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब वो खारिज कर सकते हैं राष्ट्रपति।
अब देखिए यही कारण है कि आपके जो जो भी संवैधानिक तंत्र, चाहे आपके डीएम को ही हटाने का, वो भी एक वास्ट प्रोसेस है। जो भी आपके इलेक्शन कमीशन के हटाने का सेम प्रोसेस, जस्ट लाइक आपका सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के जो है, जो मैंने अभी बताया वो है। अध्यक्ष जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है, या यूपीएस स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष हैं, या जो भी उनके अंदर जो काम कर हैं, जो भी पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अध्यक्ष, उनके सहयोगी, तो उनको भी हटाने का जो है सेम प्रोसेस जो है को पालन किया जाता है, जो एक वास्ट प्रक्रिया होता है। यही कारण है कि आज तक किसी भी जज या ये जो भी संवैधानिक तंत्र पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो है आरोप तो लगे, लेकिन कभी वो हटाए नहीं गए, और वो स्वयं जो है इस्तीफ़ा दे दिए। जब इस्तीफ़ा दे दिए तो उनके ऊपर सारे केसेस को ख़त्म कर दिया गया। तो आज आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो आगे की राह यह होना चाहिए कि चूँकि इनको स्वतंत्र बॉडी बनाया गया है, तो चूँकि संविधान में इनको स्वतंत्र बॉडी बनाए जाने के उपरांत भी इनको जो है नियमित तो बनाई गई है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आज जो है जितने भी ऑफ़िसर हैं या जो भी जजेज़ हैं, कहीं न कहीं आप देखते होंगे न्यूज़ में कि उनको जो है कार्यपालिका और विधायिका के साथ साठगांठ भी देखते होंगे। आप ये देख रहे होंगे, जैसे आपके जो डीएम हैं, आपके स्टेट के, देखते होंगे कि वो विधायिका के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, इंटरनली रूप से, ना कि एक्सटर्नली, मतलब फ्रंट से नहीं करते हैं, बैकडोर से करते हैं। यही कारण है कि जो लखनऊ का जो केसेस था, आपका जो लैंड एक्विजिशन का जो अखिलेश गवर्नमेंट में किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के वो थे और यूपी कैडर मिले थे, क्या हुआ? उनको जो न्यू वर्तमान गवर्नमेंट एनडीए की है, उनमें जो है उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया दूसरे डिपार्टमेंट में, चूँकि वो हटाया तो जा नहीं सकता था, उसका एक वो वास्ट प्रोसेस है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, अब यही आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जज के ऊपर जो केस है, तो इनको जो है ट्रांसफ़र का प्रस्ताव जो है दिया गया कहाँ? आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल है, वो जो है इनके अगेंस्ट जो है कि क्या बोले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरा का डिब्बा नहीं है कि आप जो है हमें जो है इस तरह के जजेस को भेजिए, नहीं तो मैं विरोध करूँगा। तो ये रीज़न है कि आज के डेट में जो इन संवैधानिक तंत्र को जो है, इनके लिए कई बिल भी आए हैं और जो इनके अमेंडमेंट के लिए, लेकिन चूँकि स्वतंत्र है, इसलिए जो है क्या करते हैं, कभी ये बिल जो है पास नहीं हुआ। जैसे एनजीसीआई जो बिल आया था, जिसमें जजेस के नियुक्ति को लेकर था, उनको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और दूसरे भी ऐसे कई अमेंडमेंट लाते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज यही कारण है कि जनता जो है इन पर भरोसा जो है ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म हो चुका है। तो अगर जनता का भरोसा बनाना है, तो इन संवैधानिक तंत्रों को अपने अंदर जो है सुधार लाना होगा। प्रक्रिया पहले ही बताया जा चुका है, सारे हैं, लेकिन उन पे जो है कभी जो है काम नहीं होता है। आपके एक जो हाल-फिलहाल में शायद प्रदीप या कोई थे जो डेथ किए थे, जिन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं, उनके ऊपर जो है क्या वो लगा रहे थे, जो सुसाइड किए थे बीवी को लेकर। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो जज हैं, उनके ऊपर जो है क्या लगा रहे हैं, प्रेशर बना रहे थे पैसों को लेकर या कुछ व्हाटएवर। तो यही कारण है कि उन्होंने जो है क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। तो चूँकि आपको जनता आपके पास कब जाती है? जब थक जाती है, हार जाती है, तब आपके पास जाती है। लेकिन अब जो है यही संवैधानिक तंत्र जो है उसके ऊपर से विश्वास हट रहा है। ओके? आज का जो है वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा चैनल है, आपका ई वॉरियर आईएएस करके आपका चैनल है। आप इससे जुड़ सकते हैं। साथ में आप जो है जो भी मटेरियल चाहिए यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस को लेकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे। आज के लिए इतना ही। मैं कल एक फिर लेके आऊँगा वीडियो, जो इस पे जो है हाल में जो भूटान को लेकर है एक इशू चल रहा है भारत में। भारत और भूटान के बीच में एक चल रहा है, तो उसके लिए मैं भारत भूटान रिलेशनशिप पर मैं एक लेके आऊँगा कल। तो इसके लिए धन्यवाद।